Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे. आज की टैरो रीडिंग का सेशन ये होने वाला है कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर कैसे फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, फ्यूचर क्या होने वाला है रिलेशनशिप का. सो आई विल बी चेकिंग एवरीथिंग इन दिस रीडिंग, सो स्टे ट्यून. अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और सही गाइडेंस मिल पाती है. Okay, so the first is totality, then we have mind and abundance. Bottom of the deck हमारे पास है participation. Okay, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ तो आर्ग्यूमेंट हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया हो, या फिर कुछ ना कुछ अगर आप बात भी कर रहे हैं तब भी इस तरीके से हो रहा है कि लड़ाई झगड़ा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, और आप उन पे ब्लेम कर रहे हैं, वो आप पे ब्लेम कर रहे हैं. इस तरीके की सिचुएशन मुझे लग रहा है हो सकती है आप दोनों के बीच में. और आप एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पा रहे हो, आप एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पा रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर मुझे होते हुए आप लोगों के बीच में दिख रहे हैं. और साथ में मैं यहाँ पर जैसे ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त में. अगर मैं अभी उनके माइंड की बात करूँ तो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ जैसे बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है उनके थॉट्स. और कभी आपके बारे में सोच रहे हैं, कभी अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. और जैसे एग्जॉस्ट हो चुके हैं ये पर्सन, बेसिकली इज वॉर्न आउट, और इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे सब चीज़ों को ठीक करें ताकि आगे बढ़ पाए, ताकि इनको एक रास्ता मिल पाए. इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ. मुझे लेटर पी बहुत कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है. एंड आई ऑल्सो सी जैसे ये पर्सन ना कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं. इनका माइंड तो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, पर ये फिर भी कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा सोल्यूशन मिल जाए जिससे कि लाइफ सॉर्ट हो जाए. और मुझे ऐसा लग रहा है ये वो सोल्यूशन डेफिनेटली ढूंढ पाएंगे, क्योंकि अभी ईगर है कुछ सोल्यूशन ढूंढने के लिए. ये ईगर है, इनका दिल और दिमाग इनको बार बार ये कह रहा है कि कुछ डिसीजन लो, कुछ स्टेप लो, आगे बढ़ो, ताकि अबंडेंस क्रिएट कर पाए इस रिलेशनशिप के लिए. तो ये अबंडेंस एक्चुअली क्रिएट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में अंदर, और ये उसके लिए काफ़ी ट्राई कर रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है ये हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए. कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं जिसके कारण से आप साथ में नहीं आ पा रहे हो, और ये हर तरीके से ट्राई करें कुछ रास्ता ऐसा मिल जाए कि आप दोनों हमेशा के लिए साथ रह पाएं, राइट. एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये पार्टिसिपेट डेफिनेटली करेंगे. मुझे गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी बैलेंस में आती हुई दिख रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, और इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, टू बी प्रिसाइज. और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका पार्टिसिपेशन काफ़ी रहेगा. अब अगर अभी तक आप ही थे जो हमेशा से करते जा रहे थे, आप ही थे जिसने कि सोचा था कि मैंने इस रिलेशनशिप का चार्ज लेता हूँ, या मैं ही बस सब कुछ मेरा ही जिम्मेवारी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इनकी तरफ से भी आपको एफर्ट्स दिखेंगे, क्योंकि ये पर्सन को समझ में आया है कि ये आर्ग्यूमेंट्स, ये केओस, ये सैडनेस से आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट. अगर आप दोनों लड़ते ही रहोगे, अगर आप दोनों सैड ही होते रहोगे, एक दूसरे से डिसअपॉइंट ही होते रहोगे, तो फिर लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी, जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, आप दोनों की ट्यूनिंग कैसे अच्छी होगी, आप दोनों कैसे एक दूसरे के साथ रह पाओगे. तो ये चीज़ें इनको रियलाइज हो रही हैं. उन्होंने बहुत सोचा है, बहुत समझा है. आप 24/7 इनके माइंड में रहते हो, आपको मिस करते हैं. कुछ ना कुछ आपके बारे में, इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में, इस रिश्ते को पॉजिटिव करने के बारे में इनके माइंड में चलता रहता है. और मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन एक्चुअली वॉन्ट्स टू बी फ्री एंड लिव द लाइफ ऑफ हिज और हर ड्रीम्स. ऐसा मुझे लग रहा है जैसे अपनी ज़िंदगी, अपने सपनों की ज़िंदगी को जीना चाहते हैं ये आपके साथ. और अब ये इतना थक चुके हैं कि इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए, जो नेगेटिव सिचुएशन है इसको ख़त्म करने के लिए अब ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए हैं. और इनकी तरफ से आपको पार्टिसिपेशन, एफर्ट्स, एक वो एंथुजियास्टिक एटीट्यूड आपको इनकी तरफ से डेफिनेटली
दिखेगा ही दिखेगा, राइट। तो एनर्जी बैलेंस होती हुई दिख रही है। अबंडेंस क्रिएट करने के लिए भी ये बहुत कुछ करेंगे। आपके रिलेशनशिप में मुझे अबंडेंस आते हुए भी दिख रहा है, और आप इनके लिए सब कुछ हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे आप ही इनके लिए सब कुछ हो, आपके बिना ये नहीं रह सकते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। चलिए और देख लेते हैं। लेट्स डाइव मोर इनटू द रीडिंग। क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए अभी, क्या सोचते हैं वो, क्या करना चाह रहे हैं, क्या हो सकता है फ्यूचर में। प्लीज गाइड अस। थैंक यू, थैंक यू। Princess of Wands, Three of Wands, Eight of Pentacles and 8 number Strength, Four of Swords. Okay guys, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना डेफिनेटली इनका माइंड, मुझे काफ़ी इनके थॉट्स स्कैटर्ड दिख रहे हैं। ये एक जगह नहीं है इनका माइंड। अगर आपको कहीं से भी ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन काफ़ी फ्री है और मेरे से बात नहीं कर रहे, इनका माइंड एक जगह नहीं चलता है। ये एक टाइम पे मल्टीटास्किंग करते हैं। ये इनका एक जगह दिमाग नहीं होता है, होते कहीं है, माइंड कहीं होता है। आई नो यू ऑल्सो फील कि तुम मुझे भी क्वालिटी टाइम तो दो ना, फिर मेरा टाइम कहाँ गया। आई नो आपके भी ऐसे थॉट्स हैं जो कि सही भी हैं, बट ये पर्सन रिश्ते को सही करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। अभी इनका माइंड दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है। इनका अप्रोच सोल्यूशन ओरिएंटेड होने वाला है अब, कि सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का। प्रॉब्लम तो है, वी आर स्टक इन द प्रॉब्लम, बट व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। और यहाँ पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि कुछ बड़ा डिसीजन इनकी तरफ से आ सकता है। थर्ड पार्टी और आपके बीच में से किसी को चूज कर सकते हैं। कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ दूर का सोच रहे हैं, पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, आगे अकेले नहीं जाने चाहते हैं ये पर्सन। कुछ अच्छे गाइडेंस ये किसी से ले सकते हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे, अपना माइंड यूज करेंगे। ही इज अ विटेड पर्सन एंड बहुत सोच समझ के डिसीजन आने वाला है। कुछ नया अच्छा ब्यूटीफुल क्रिएट होने वाला है, विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट इन गेन्स, राइट। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, अगेन यहाँ पर भी मुझे एनर्जी सिमिलर ही दिख रही है, मिलती जुलती ही दिख रही है। और मुझे और अच्छे से क्लैरिटी यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली एफर्ट्स करने वाले हैं, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स करने वाले हैं। ही इज़ गोना क्रिएट और शी इज़ गोना क्रिएट समथिंग वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू, फॉर दिस रिलेशनशिप, फॉर द फ्यूचर। एंड एनर्जीज बहुत अच्छे से बैलेंस होने वाली हैं। आपको 88, 888 बहुत बारी दिखता होगा। अबंडेंस आएगी, फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी, लव लाइफ में अबंडेंस आएगी, डेफिनेटली आई कैन सी दैट। धीरे धीरे चीज़ें होंगी, इसलिए बहुत जल्दी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। अगर किसी चीज़ के पीछे आप भागते रहोगे, उसके पीछे पड़े रहोगे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, एज एन कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, तो फिर तब तक वो चीज़ नहीं होगी आपके लिए, कभी भी नहीं होगी। आप उस डायरेक्शन से अपनी एनर्जी और परसिस्टेंस जो है आपकी, वहां से चेंज कर अपने ऊपर लगाओ। लव योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, अपने आप को हील करो, अपने आप से प्यार करो, अपने ऊपर काम करो, अपने लिए कुछ बेटर क्रिएट करने के बारे में सोचो। एंड बिलीव मी, वंस यू विल स्टार्ट डूइंग इट, यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग गुड रिजल्ट्स। जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट पर्सन और सिचुएशन। अगर वो चीज़ बहुत समय से नहीं हो रही, छोड़ दो, बट हाँ अपना बिलीफ रखो, उसके लिए करते रहो। जो कर सकते हो अपनी तरफ से वो करते रहो, बट आज क्यों नहीं आया वो रिजल्ट, कल क्यों नहीं आया, परसों क्यों नहीं आया, अगर हम ऐसा सोचते रहेंगे ना तो कभी भी हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे और हम डिसअपॉइंट होंगे। तो अपना काम कर छोड़ दो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, धीरे धीरे चीज़ें होंगी बट आपके लिए होंगी, इसलिए मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की है कि चीज़ें स्लो होंगी, थोड़ी सी आपकी एनर्जी थोड़ी स्लो है, बट डेफिनेटली विल बी गेटिंग द सक्सेस। सो ये नहीं सोचना है कि सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, उसमें डाउट नहीं करना है।
सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, बट थोड़ा डिले हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि आपका ये टेस्टिंग टाइम है। आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको स्ट्रेंथ देने के लिए और आपको खुद से मिलवाने के लिए ये किया जा रहा है। तो खुद से जितना जल्दी मिल पाओगे, अपने लिए जितना अच्छा जल्दी कर पाओगे, उतनी ही जल्दी रिजल्ट्स मिल पाएंगे। स्टॉप रनिंग आफ्टर एनी पर्सन, एनीबडी, एनी सिचुएशन। किसी के पीछे भागो मत बहुत ज़्यादा, अपने ऊपर शांत हो जाओ, ठहर जाओ। सब यहाँ पर आपके लिए पड़ा हुआ है, कहीं कुछ नहीं जा रहा है। लाइफ इतनी सीरियसली मत लो, जीने का नाम है ज़िंदगी, जियो उसको, एक एक मोमेंट को जियो। एक्चुअली वेस्टिंग योर लाइफ। कल का सोच के, कल कुछ लोग क्या करते हैं ना, कल का सोचने की वजह से आज नहीं जीते। अब वो कल हो सकता है पास्ट का कल, या जो आने वाला है कल, वो भी हो सकता है। कुछ लोगों को फ्यूचर की टेंशन होती है, कुछ लोगों को पास्ट की टेंशन होती है कि पास्ट में ऐसा हो गया, ये किया उसने मेरे साथ, वो किया। उस एनर्जी से बाहर आ जाइए। वो हो गया, मुझे पता है आपके लिए बहुत बुरा वक्त था, पर वो हो गया है, वो पास्ट में है। उसको क्यों बार बार आप प्रेजेंट में लेके आके अपना आज का वक्त भी खराब कर रहे हो? आज को जियो ताकि कल खूबसूरत हो सके। ये दो चीजें हमारे हाथ में तो है ना। तो जो आज है उसको जीना शुरू कर दीजिए, आपके साथ बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, कुछ नेगेटिव नहीं है, आपको लेकर ये पॉजिटिव है और सारी चीज़ें अच्छी हैं। धीरे धीरे यूल गेट टू योर डेस्टिनेशन। एंड यहाँ पर मुझे अगेन यहाँ पर भी यही मैसेज है, सरेंडर योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ गॉड, सरेंडर टू गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उनके आगे सरेंडर कर दीजिए। टेक रेस्ट, आपकी बॉडी को रेस्ट और पेशेंस, आपकी सोल को। आप क्यों इतना ज़्यादा एंशियस हो जाते हो, क्यों इतनी एंजाइटी होती है? पेशेंस रखो, रेस्ट करो। यहाँ पे रेस्ट के लिए बोला जा रहा है। अपनी सोल को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रेस्ट दो, रिलैक्स करने के लिए आपको कहा जा रहा है और सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। ये करने से डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट्स, आई मीन गुड रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स, एंड सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग बहुत टेंशन में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, घबराए हुए दिख रहे हैं, इसलिए ये मैं मैसेजेस दे रही हूँ। तो जो भी मैं ऐसी बातें आपको बताती हूँ, ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। जो मुझे यहाँ पर चैनल मैसेजेस आ रहे हैं या फिर मुझे जो भी यहाँ पर लग रहा है, उस हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ। इसलिए प्लीज़ टेक इट सीरियसली एंड लिव इन द मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट। दैट्स ऑल यू हैव फॉर नाउ। एंड यहाँ पर मुझे बाय द सेट ऑफ वॉन्स आई फील जैसे आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, मिलने भी आ सकते हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपने एक्शंस को सही तरीके से करना है और जीना है, ठीक है? अच्छे से जीना है, ज़िंदगी काटनी नहीं है, जीनी है। अभी मैं देख लेती हूँ यूनिकॉर्न्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यूनिकॉर्न्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं? 3 मैसेजेस मुझे चाहिए इस डेक से, थैंक यू। मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। देखिए, मैंने आपको बोला आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। मदर मेरी आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, यूनिकॉर्न्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, सब आपके आसपास हैं। एक ब्यूटीफुल सा ऑरा क्रिएट हुआ और इसी तरीके से आपने सोचना है कि आपके आसपास एक ब्यूटीफुल सा ऑरा क्रिएट हुआ है जिससे कि आप सिक्योर्ड हो। ओके, सो ये मैसेज है। और क्या है हमारे पास? फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। You are imaginative, you are beautiful, you are precious, you have all those special qualities in you, but आप उसको कहीं खो चुके हो। मतलब आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि आप भी वर्दी हो वो अप्रिसिएशन के, वो क्रिएट करने के। You have that power within you, you just have to claim it. आप क्लेम नहीं कर रहे हो उस पावर को, आपके अंदर बहुत कुछ स्पेशल है, उसको जानो और उसके ऊपर काम करो। ये आपके लिए मैसेज आया है यहाँ पर। अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को समझो और देखो, हो सकता है कोई बहुत खूबसूरत सा कोई आइडिया, कोई थॉट आपको आए जो कि या तो आपको पीस देगा या आपको कुछ गेन दे के जाएगा। कोई ऐसा ख्याल आपको आ सकता है, कोई ऐसा आइडिया, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। कोई हाथों की कला हो, आपका माइंड क्रिएटिव हो सकता है। देखिए क्या है वो। ओके, कोई आपसे मिलने भी आ सकता है फ्लाइट लेकर, या आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। द क्राइस्ट, वाओ, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, जैसे जीसस क्राइस्ट आपके साथ है।
एंड बिलीव मी, आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत खूबसूरत होने वाला है। अबंडेंस, लव, लक, हैप्पीनेस, पीस, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग वेरी सून। जैसे आपको खुद भगवान प्रोटेक्ट करने आ रहे हैं, आपके आपके आसपास हैं, आपको सारी विशेस आपकी ग्रांट करने आ रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, सब कुछ है आपके पास। मदर मेरी आ गया, द क्राइस्ट आ गया, अबंडेंस है हमारे पास, मेजर बिग डिसीजंस ले सकते हैं, पार्टिसिपेशन, इक्वल गिव एंड टेक, एवरीथिंग आई कैन सी, एयर ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू। साथ में ज़रूर इस रीडिंग को आप क्लेम कीजिएगा, बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है। अबंडेंस आप क्लेम कर सकते हैं, अबंडेंस लिख सकते हैं या फिर हैप्पीनेस लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में हैप्पीनेस आप लिख सकते हैं टू क्लेम दिस रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करके जाएगा रीडिंग को एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको गाइडेंस मिल पाए। एंड मेरे दूसरे चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में स्टक हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं या फिर टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी फॉर द सेम। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, टिल दिन रखें अपना बहुत ख्याल, बाय।